आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। एक ताली। तो उन्होंने एक ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पर सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ये ताली का महत्व है। यहाँ पर भोले बाबा ने आपको तालियों का महत्व समझाया है। आप किसी भी कथा में कीर्तन में जाते हैं तो आपको ताली बजाने के लिए बार बार कहा जाता है। कई बार लोग झुंझला उठते हैं, क्या बार बार ताली ताली ताली? उनके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। क्यों? ताली से तीन चीजें होती है। पहली चीज, जो सच्चा भक्त होता है उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वो ताली जल्दी से बजाता नहीं। कई बार आप देखते ना कथाओं में इत्यादि में कई बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, तंत्री मंत्री हो, कोई बहुत धनवान हो या कोई ऑफिसर हो इत्यादि, तो कई बार आप देखेंगे वो जल्दी से ताली नहीं बजाते, चुपचाप बैठे रहेंगे। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कोई अगर थोड़ा सा कह भी दे ताली बजाने में तो इनका एक अपना तरीका होता है ताली बजाने का। और बजाओ नहीं बजाओ एक बराबर है। तो पहली चीज कि अगर आप ताली अच्छे से बजा रहे हैं इसका मतलब आप सच में भक्ति में जा रहे हैं, आपका अहंकार खत्म हो रहा है। वो तभी होगा ना जब आप नीचे बैठे हैं, आप अनजान लोगों के साथ बैठे हैं जिनके आसपास कई आप जानते नहीं हैं उन्हें, फिर भी आप अपनी भक्ति में मग्न हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका अहंकार नहीं है। दूसरा, आलस्य। अब कथा सुनते हैं, चलो कीर्तनों में तो कीर्तन चलता जाता है, एक थोड़ा जोश बना रहता है, पर कथा में तो बातें हैं, कई बार ज्ञान की बात है। अब इतनी देर से इंसान बैठे बैठे सुन रहा है शांत, तो एक दो झपकी तो लगी जाती है। तो इसीलिए कथाओं में जब बीच बीच में भजन आते हैं तो आपको तालियां बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जोश आता है, वो अगले भजन तक जोश बना रहता है, तो वो जोश होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? आलस्य नहीं होगा। आलस्य नहीं होगा तो आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ, कहाँ से हो, क्या नाम है, अरे कथा सुनने आए हैं कि पंचायती करने आए हैं? जिंदगी भर तो बात ही करते रहते हैं। पता चला जिस दिन ऊपर जाएंगे ना, भगवान कहेंगे क्या किया, तो हम कहेंगे बातें, सिर्फ बातें ही की हमने जिंदगी भर। तो कम से कम कथा में तो बात ना करें। तो जब आप, अब ये कब होगा? जब आप खाली बैठे हैं, शांत बैठे हैं। अब आप हर थोड़ी देर में ताली बजा रहे हैं तो वो भी आपको जल्दी से परेशान नहीं करेगा, वो किसी और को ढूंढेगा। क्योंकि जब आप कथा में आते हैं तो एक तरीके से भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक बात बताइए, यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मैंने अभी तक शायद ही, इक्के दुक्के छोड़ के बात अलग है, पर शायद ही किसी को फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा है। इतनी देर घर पर बैठ सकते हो हर थोड़ी देर में? तो जब अब यहां आते हैं ना, किसी से बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? क्योंकि इस वक्त भगवान से मिलन होता है। तो इस वक्त जो ऐसे जीव जंतु आपको परेशान करे तो आपको मिलने नहीं देते,
तो ये ताली आपको उन जीव जंतुओं से बचाती है। इसलिए जब भी कथा या कीर्तन में आओ तो अगली बार किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े, आप खुद इतनी तालियां बजाएं।